सर्वप्रथम मैं संविधान दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हरियाणा विधानसभा हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके 350वें शहीदी वर्ष पर हरियाणा सरकार 1 से 25 नवंबर तक श्रद्धांजलि स्वरूप राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी आयोजन श्रृंखला में हरियाणा सरकार उनकी स्मृति में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसमें पहली यात्रा 8 नवंबर को रोड़ी सिरसा से, 11 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी गोरखनाथ पिंजौर से, 14 नवंबर को फरीदाबाद से और 18 नवंबर को सढौरा यमुनानगर से यात्राएं आरंभ होकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और 25 नवंबर को होगा इस राज्य स्तरीय पावन आयोजन का समापन समारोह। आइए शहादत की इस विरासत को हरियाणा सरकार के साथ मिलकर धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दिए गए इस अमूल्य बलिदान को नमन करें। संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभी ने मिलकर पुष्पांजलि यहाँ पर देने का काम किया। और आज का दिन ये एक विशेष दिन है, क्योंकि संविधान का एक बहुत बड़ा महत्व है और संविधान हमारी वो ताकत है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो किस प्रकार की भ्रांतियाँ थी, जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर गए तो एक ऐसा वातावरण वो बनाकर गए थे जिसमें एक ऐसी अनिश्चितता का वातावरण था कि कैसे ये देश चलेगा। हमारे देश की विविधताएं, हमारे देश में कितने प्रकार की भाषाएं, बोलियां, इतने रियासतें उस समय की, परंतु उस समय में हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जी और अन्य उस प्रकार के जितने भी संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे, उन्होंने एक लंबी मशक्क़त के बाद, लगभग 3 वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया तो निश्चित रूप से एक ऐसा संविधान हमारे देश को मिला जिसने हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और हमारे देश की विविधताओं के बाद भी एक ऐसा लचीलापन हमारे संविधान के अंदर है, चाहे समय के अनुरूप बदलाव भी हुए हैं और जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं, जो भी लोगों की एक हमारे देश की आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं, विकास के नाते वो सारी चीज़ें हमारे संविधान के कारण से आगे बढ़ी हैं। और आज जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो निश्चित रूप से देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुरूप देश जिस प्रकार से चला है, उसी तरीके से आने वाले समय में भी जो एक विकसित राष्ट्र का संकल्प हम सबका है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है, एक देश एक विधायिका, और उस नाते से सभी विधायी संस्थाएं मजबूत हों, उस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। भारत की लोकसभा, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं और उसमें हरियाणा विधानसभा ने भी पिछले समय में बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों के अंदर एक जागरूकता विधायिका के बारे में पैदा हो। आने वाले समय के लिए भी हमने बहुत सारे ऐसी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो युवा संसद की बात है, चाहे लोगों के बीच में जाकर अलग अलग वर्गों में सम्मेलनों की बात है। ऐसा एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन भी पिछले दिनों में गुरुग्राम के अंदर अर्बन लोकल बॉडी के सभी देश के जो जनप्रतिनिधि चेयरपर्सन्स हैं, वो पहली एक पहल ऐसी थी जो हरियाणा विधानसभा ने लोकसभा के साथ मिलकर उसको किया था। और आने वाले समय में इन सभी विषयों को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमने ये भी निर्णय लिया है कि आने वाले वर्ष में जो संविधान दिवस होगा उसमें एक दिन का एक स्पेशल एक सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें आज तक का जो आज़ादी के बाद का जो सफ़र है उसमें देश का विकास और संविधान के ऊपर चर्चा हो, संविधान की उसके अंदर क्या भूमिका है और किस प्रकार से एक पूरे देश में हर नागरिक संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाने का काम करे। क्योंकि जहां हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, वहीं संविधान ने हमें एक कर्तव्यों का भी उसके अंदर पूरा जिक्र है। और ये संतुलन हम सभी को, हर देशवासी को, हर नागरिक को ये संतुलन बनाने की आवश्यकता है।
जहां हम अधिकारों की बात करते हैं वहीं हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। तो अगले वर्ष हम संविधान दिवस एक विशेष सत्र बुलाकर और उसमें एक विस्तृत चर्चा उसके ऊपर होगी, किस प्रकार से आने वाले समय में और विकास की गति बढ़ सकती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही अगले दिनों में जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें भी एक दिन का टूर सभी माननीय सदस्यों का वो लोकसभा का रहेगा, जिसके अंदर लोकसभा की जो कार्रवाई है वो भी सभी को देखने का मौका मिलेगा। साथ ही लोकसभा की चाहे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, उस सब का भ्रमण भी करवाया जाएगा। और विशेष रूप से लाइब्रेरी के अंदर सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को लेकर जाने का हम कार्य करेंगे। और वहाँ पर जो हमारे संविधान की जो मूल जो वहाँ पर जो प्रति है वो वहाँ पर है, तो उसका भी सब दर्शन वहाँ पर करेंगे। इस प्रकार की योजना भी आज हमने बनाई है। और मैं समझता हूँ कि आज विधायिका के नाते सभी माननीय सदस्य एक जागरूकता के साथ, एक नवाचार अपनाते हुए, एक रिसर्च के साथ जुड़ते हुए, जो कि हमने एक रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर स्थापित किया है, और एक अच्छा डिबेट, हेल्दी डिबेट, सकारात्मक चर्चा हाउस के अंदर हो, इस प्रकार का वातावरण हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएं, प्रदेश के इश्यूज़ के ऊपर अच्छी चर्चा हो, ताकि एक अच्छे समाधान सरकार को मिल सकें। उसके ऊपर लगातार हमारा प्रयास रहेगा। आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पुनः देता हूँ। सर, एक नई पहल आप लोग करेंगे शुरू की, अगले साल से संविधान दिवस पर एक दिन का सत्र होगा। अगर सर फिलहाल के सत्र की बात करें, सर कोई संभावना कब से कब तक हो सकता है? हालांकि कैबिनेट बैठक में ये कार्य किया है, फिर भी कोई सर कुछ नहीं। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए थे, और अगले दिनों में जब भी एक सरकार का फैसला होगा कैबिनेट के अंदर, वो फिर सरकार ने तय करना है, और उसके बाद चर्चा करके जो भी तारीखें तय होंगी, तो हरियाणा विधानसभा की तरफ से पूरी तैयारी है। विधानसभा सचिवालय पूरे तरीके से तैयार है। जब भी तारीख निश्चित होगी हम उसके ऊपर जो है आगे कार्य को बढ़ाने का काम करेंगे।